तो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें मास्टर टियान को दिखाया जाता है जो कि जियान के प्रोग्रेस से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद हमें एक और मास्टर को दिखाया जाता है और साथ में वहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम लिन जियाओ याओ होता है, जिसने मास्टर टियान को बनाए हुए मेडिसिन को खा लिया होता है जो कि उन्होंने जियान के लिए बनाया होता है। जिसके बाद हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया होता है। उसकी पावर इससे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसको देखकर उसके मास्टर लंबी लंबी फेंकने लगते हैं, उसके बारे में तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को बॉडी रिफाइनिंग रेलम में रह कहीं 1 मिलियन कॉम्बैट पावर को अचीव करना होगा जिससे कि तुम फॉरबिडन एरिया में भी जा सकते हो। जिसे सुनकर वो मास्टर को कॉम्बैट टेक्निक सिखाने को कहता है, लेकिन मास्टर टियान कहते हैं कि बंदे बच्चे मुझे ये नहीं आता, अगर तुम्हें सीखना है तो तुम्हें जियांगजिंग पवेलियन जाना होगा। जिसे सुनकर वो कहता है बुढ़े घुसत तुझे आता ही क्या है। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर जियांगजिंग पवेलियन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे लड़के अपने कॉम्बैट पावर को टेस्ट कर रहे होते हैं और लिंजिया भी अपने इस पावर को टेस्ट कर रही होती है जहाँ पे उसकी एवरेज पावर मेडिक्योर आती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम चू जिंग जिंग होता है जो कहता है कि तुम जैसे को तो मैं कचरे के सामान रखता हूँ, चलो मैं अपनी कॉम्बैट पावर दिखाता हूँ। और वो भी अपने कॉम्बैट पावर को टेस्ट करता है तो उसके मिडल रेलम में 1 लाख कॉम्बैट पावर आती है, जिसे देखकर वहाँ के जितने भी बंदे होते हैं वो सभी उसके तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि तो सच में इसकी काबिल तारीफ है, ये तो बंदा इतना पावरफुल कहलाने के लायक है। लेकिन ये देखकर लिन जियाओ कहती है कि तुमसे अच्छा मेरा ब्रदर है। जिसे सुनकर चू कहता है कि वो होली सन वो जरूर चीटिंग किया होता, इसलिए उसने 9 टाइम उस बेल्स को बजा लिया है, मुझे यकीन नहीं हुआ कि उसके पास मेरे से ज़्यादा कॉम्बैट पावर होगी। जिसके बाद वहाँ पे जियान आ जाता है जिसे देखकर लिन जियाओ कहती है कि ब्रदर ये लोग तुम्हारे बारे में बुला भला कह रहे हैं, तुम्हें इन्हें सबक सिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये सब हो ही रहा होता कि तभी उसके पास फिर से सिस्टम की तरफ से एक टेस्ट मिलता है जो कहता है कि तुम्हें इन सारे बंदे को हैरान में डालना है, हैरान कर देना है, मतलब सबको अपनी पावर से चौंकाना है। यहाँ पे उसको करने पे उसको 3 एनलाइटमेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। जिसके बाद जियान उस स्टोन पिलर्स पे जाके अपने पावर से पंच मारता है तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि उस कुछ समय तक कुछ भी हलचल नहीं होती और यहाँ पे जियान नाटक करने लगता है कि उसका हाथ ही टूट गया है, जिसको देखकर सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये तो सच में कचरा है, ये जरूर वहाँ पे किसी ट्रिक्स को यूज किया होगा। लेकिन इसी के तुरंत बाद ही वहाँ पर एक जोर का ब्लास्ट होता है, हमें पता चलता है कि जियान ने अभी तक के सबसे हाईएस्ट रैंकिंग को हासिल किया होता है जो कि गोल्डन रैंक में 1 लाख पॉइंट्स होता है जो कि हाईएस्ट रैंकिंग के अंदर आता है। वो सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है क्योंकि अभी तक किसी ने भी इसको अचीव नहीं किया है। और वो कहते हैं कि इसको कल्टीवेशन किए हुए तो सिर्फ एक ही दिन ही हुआ है, आखिरकार इसकी पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ सकती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसको अपने अचीवमेंट पॉइंट्स भी मिल जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है ली जियाओ को जो सबको जलाने लगती है, जिसे देखकर ब्रदर चू को अच्छा नहीं लगता और कहता है कि तुम चाहे जितने भी ट्रिक्स यूज करो लेकिन जब मास्टर टियान चान चले जाएंगे तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा। और वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद जियान और ली जियाओ वहाँ पे एक पोर्टल से एंटर होकर स्टार पवेलियन के अंदर में आ जाते हैं जहाँ पर उनके अचीवमेंट के अनुसार उन्हें रिवॉर्ड्स मिलने वाले होते हैं। जिनके बाद हमें स्टार पवेलियंस के कुछ एल्डर्स और एम्परर्स टियान को दिखाया जाता है जहाँ पे स्टार पवेलियन के एल्डर्स मास्टर टियान की तारीफ करते हुए कहते हैं कि आपने तो सच में हीरा ले लिया है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और बुढ़ा आ जाता है जो कहता है कि ये बुढ़ा क्या ही कर पाएगा, इसे चोरी के अलावा कुछ तो आता ही नहीं। अब हमें पता चलता है कि वो भी एक स्टार पवेलियन का एक पावरफुल एल्डर था जिसका नाम टियानू होता है और रिसेंटली उसने अपने ब्रेक थ्रू को भी कंप्लीट किया होता है, जिसे देखकर वो मास्टर्स उसकी तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद टियानू आके टियान की बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि बस 100 साल बाद यहाँ पे फिर मेरी ही राज होगी, मैं सबसे पावरफुल हो जाऊंगा। जिसके बाद हमें सबके रिजल्ट्स को दिखाया जाता है जहाँ पे सबको रिजल्ट्स मिलने लगते हैं और सबसे पहले ली जियाओ को रिजल्ट्स मिलता है जहाँ पे उसे उसके अचीवमेंट के अनुसार उसे फर्स्ट ग्रेड का रिवॉर्ड मिलता है जिससे कि वो काफ़ी खुश होती है। जिसे देखकर ब्रदर चू कहता है कि बस इतने में ही हवा निकल गई, लगता है कि तुम छोटी मोटी चीज़ों से देखकर काफ़ी खुश हो जाती हो। जिसके बाद उसके रिवॉर्ड्स मिलने की बारी आती है और हमें पता चलता है कि उसे सुपर अचीवमेंट्स की रिवॉर्ड्स मिली होती है जिससे वो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ब्रदर चू टियानू का डिस्पल होता है और वो भी अपनी तरह ही अपने स्टूडेंट की तारीफ करने लगता है मास्टर टियान के ही सामने और कहता है कि आगे चल के मेरा डिस्पल भी मेरे जैसा पावरफुल बनेगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आपको बताना ये डोंगयॉक कैसी लगी और मैं ऐसे रिसेंटली अपलोडेड डोंगयॉक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आगे मैं नॉवेल्स को भी
एक्सप्लेन करने लगूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।